करके नाव लगा करके रखा था। सदगुरु महाराज के पास पूज्य रामलगन जी महाराज आए और बोले कि हुजूर, ये पूज्यपाद रामलगन जी महाराज हमको अपने श्रीमुख से सुनाया था जब हम लोग कुप्पाघाट में रहते थे। तो उन्होंने सुनाया कि मैं गुरु महाराज से कहा कि हुजूर, आप इतने समर्थवान हैं, आप में इतनी शक्ति है, तो डाकू लोग पकड़ा जाए ऐसा कुछ काम किया जाए, आप सभी डाकुओं को अंधा बना दीजिए। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि हम साधु बने हैं दूसरे का अहित करने के लिए। बोले हुजूर, तो दुष्ट लोग था ना, उसको अंधा बना दीजिए। सदगुरु महाराज ने कहा कि देखो, मैं किसी को दंड नहीं देता, मैं दंड का विधान नहीं करता, हम तो साधु हैं जी, हम दंड नहीं देते, लेकिन जो शास्त्रीय विधान से नहीं चलता है, कहीं ये दूसरी वहां की बात है, वो बात लिखी शायद नहीं गई है, तो उसको दंड ईश्वर देते हैं। इतना कहकर गुरु महाराज चुप हो गए। और डाकू लोग जब रुपया पैसा लेकर पार उतर गया गंगा के उस पार, तो बंटवारा करने लगा। अब बंटवारा जब करने लगा तो ऐसा विवाद हुआ कि दशांश पैसा क्या है, गुरु महाराज को तो एक लोग थोड़ी चढ़ाते थे, दशांश 10 तरह के, 100 तरह के लोग, 1000 तरह के लोग चढ़ाते थे। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, ये दशांश पैसा है। लोहे का गोला जैसे कोई खा ले तो हजम नहीं होगा, लोहे की गोली कोई खा ले ना तो हजम नहीं हो सकता, उसी तरह से दशांश पैसा हजम नहीं हो सकता। अगर कोई प्रचारक, कोई साधु भी अगर ये दशांश पैसा को घर में देता है तो घर बर्बाद ही हो जाएगा। गुरु महाराज कहते थे कि इस धर्म का पैसा है, धर्म में लगा दो, धर्म का पैसा धर्म में लगाओ, जीवन बड़ा हल्का रहेगा, जीवन दोष रहित बनेगा। तो मैं सुना रहा था कि कुछ दुष्टों ने, डकैतों ने जब पैसा बांटने लगा आपस में तो झगड़ा हो गया, और ऐसा झगड़ा हुआ कि ढाई एक दूसरे को गोली मारने लगे, आपस में ही लड़ गए। कुछ बचे तो बाद में बहुत दुखी होकर के मरे। और मैं सुना रहा था कि गुरु महाराज को जलाने के लिए दुष्ट लोगों ने तैयारी कर ली थी। एक समय का सत्संग हुआ, एक दिन का सत्संग हुआ, उसी रात में बोले विलंब क्यों करना, मार दो, जला के राख कर दो। महर्षि, बड़े महर्षि लिखाते हैं, मेहिदास महर्षि लिखाते हैं। तो सज्जनों, गुरु महाराज उस नवीन कुटिया में आराम कर रहे थे और दुष्ट लोग आता है और चारों तरफ से कुटिया में आग लगा देता है। और जो दरवाजा था ना, कुटिया की जो दरवाजा फाटक था, उस पर तलवार लेके खड़ा हो जाता है कि निकलेगा ना तो बस तलवार से काट दूंगा। कुटिया जल करके राख हो गई, दुष्ट लोग वहीं खड़े रहे तो बाहर निकल भी गया क्योंकि आग लग गई। तो बहुत खुश हुआ दुष्ट लोग कि भले कुटिया भागा नहीं, कुटिया में ही जल गया, चलो हम लोग चले जाते हैं। सवेरा होता है, वैसे तो उसी समय लोग जान गए। सवेरे में सदगुरु महाराज फिर मंच पर बैठ करके प्रवचन करने लगे तो लोगों ने कहा, अरे ये कहाँ से प्रकट हो गए फिर। दुष्ट लोगों ने देखा कि ये महर्षि मेहिदास फिर कहाँ से प्रकट हो गए। संत पलटू साहब को भी आग में झोंक दिया लेकिन नहीं जले। दुष्ट लोगों ने आग, चिता जलाकर आग में झोंक दिया।
लेकिन पलटू साहब को पाया गया जगन्नाथपुरी में। तो सज्जनों, सदगुरु महाराज के संबंध में मैं कह रहा था कि सदगुरु महाराज तो जगत के कल्याण के लिए उस अद्भुत रास्ता को बताने के लिए संसार में आए थे। बहुत लोग सनाथ हो गए, लेकिन बहुत लोग अनाथ ही आज तक हैं। क्यों? क्योंकि उस परम सुखद सुंदर मार्ग को नहीं जाना, नहीं पहचाना। जिसने पहचान नहीं किया, जिसने उस रास्ता को, उस पथ को नहीं अपनाया, वो तो आज अनाथ ही है। जिसने अपना लिया वो तो भीतर के आनंद को ले रहे हैं। भीतर में